नमस्ते दोस्तों मेरे पड़ोस में कल कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे भी लगा कि चलो पता करें क्या बात हो रही है। तो मैंने देखा कि वो अंकल आंटी यानी पति पत्नी जो है वो आपस में थोड़ी सी बहस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, पर थोड़ी सी बहस कर रहे थे। मैंने भी पूछा, जानना चाहा कि क्या बात हुई। तो वो जो पति हैं वो ये कह रहे थे कि मैं घर के बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, और ये जो मेरी पत्नी है ये कुछ भी नहीं करती, दिन भर घर में बैठी रहती है, ना तो बाहर जाती है, कुछ नहीं करती। कमाता तो मैं हूँ, मेहनत तो मैं करता हूँ। इसी बात पर वो आपस में बहस कर रहे थे। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि बहस करना, लड़ाई करना तो अच्छी बात नहीं है। पर फिर कुछ सोचने पर मैं मजबूर हुआ कि चलो कुछ सोचा जाए इस बारे में। और मैंने ये देखा अपने घर पर आकर कि मेरे घर पर मेरी माँ बाहर काम करने नहीं जाती, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक न जाने कितने सारे काम करती है। सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, सफाई करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, उसके बाद साफ सफाई, बिस्तरों को सही करना, दीवारों को सही करना, चादरों को, रजाइयों को समेट के रखना, बाथरूम की सफाई, और फिर रात के खाने में लग जाना। दिन में 5-6 बार चाय का बनाना, रात का खाना, और फिर सो जाना। यानी वो तो बैठती ही नहीं। मैंने वो जो अंकल जी लड़ रहे थे उनकी बात से इस चीज को जोड़ा, और मुझे ये समझ में आया कि पुरुष यदि बाहर जाकर काम करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, कमाता है, और एक महिला अगर वो घर पर है तो वो आराम नहीं करती, वो बहुत सारे काम करती है, और दोनों के काम करने से ही घर चलता है, घर आगे बढ़ता है, परिवार और समाज आगे बढ़ता है। जेंडर इक्वेलिटी, इसी पर आज हम बात करेंगे। कैसे समाज इसको देखता है, समाज महिलाओं को किस तरह से देखता है, महिलाओं का क्या रोल है हमारे समाज में। इसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं यहां 2 टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक जीव विज्ञानी रूप से यानी वैज्ञानिक रूप से, और दूसरा सामाजिक रूप से। जब हम जैविक विज्ञान के रूप में देखते हैं, हम कुदरत या नेचुरल लॉ के नजरिए से देखते हैं, तो प्रत्येक स्पीसी में यानी प्रत्येक जो जानवर है, पक्षी हैं या मनुष्य है, इन सभी में 2 तरह के सेक्स पाए जाते हैं, एक नर और एक मादा। सब में होते हैं। नर मादा इंसान में भी हैं, कबूतर में भी हैं, शेर में भी हैं, हिरण में भी हैं, भेड़ में, गाय में, भैंस में, सब हर तरह के स्पीसीज में नर और मादा पाए जाते हैं। कुदरत ने नर और मादा को अलग अलग तरह की शारीरिक संरचना दी है, यानी नर और मादा शरीर में एक दूसरे से, शारीरिक बनावट में एक दूसरे से अलग होते हैं, और कुदरती रूप से इन दोनों के काम भी अलग अलग होते हैं। जहां अधिकतर स्पीशीज में मादाएं गर्भ धारण करती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, नर के पास शारीरिक बल होता है, वो बाहर जाकर काम करते हैं, या और दूसरे तरह के गुण उनमें होते हैं। तो नर और मादा को अलग अलग तरह की शारीरिक बनावट दी गई है और उनको अलग अलग तरह के काम दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, जो कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बात करता है। यानी यहां समाज इंसानों में नर मादा नहीं देखता है, पुरुष और महिला, लड़का या लड़की। जब हम पुरुष और महिला कहते हैं, जब हम लड़का या लड़की कहते हैं, तो हम सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर रहे होते हैं। अब इस सामाजिक दृष्टिकोण में आते ही ऊंच और नीच स्थापित हो जाती है।
हमारा समाज पुरुषों को ऊंचा स्थान देता है और महिलाओं को निचला स्थान दे देता है। पुरुषों को ऊंचा स्थान इसलिए देता है कि पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कमा कर लाते हैं, पैसा कमाते हैं, और महिलाओं को निचला स्थान इसलिए दिया जाता है कि वो घर में बैठती हैं या वो बाहर काम नहीं करती। इस विषय पर आगे बढ़ते हुए और आज के समय में अगर हम बात करें तो अब ये धारणाएं टूट रही हैं, बदल रही हैं, और महिलाओं ने हर वो काम करके दिखाया है जो पुरुष कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, फौज का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी महिलाएं पुरुषों से कम या पीछे नहीं हैं। महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, लेकिन मौका मिले तो। एक समाज महिला को कमतर आंकता है, पुरुष को ऊंचा आंकता है, ये बात हम कर चुके हैं। अब हमारे सामने बात है कि हम महिलाओं को मौका कितना देते हैं, उन्हें कितने मौके मिलते हैं या कितने मौके मिलने चाहिए। इस पर बहुत तरह की बहस हो सकती है और बहुत तरह की बहस राज्यों में, सरकारों में, समाजों में, धार्मिक संस्थानों में होती रहती है। बहुत तरह की बहस होती रहती है। हमारा संविधान किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी की, यानी बराबर मौके सबको दिए जाएंगे, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो या विकलांग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह का भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता है। एडमिशन्स की बात हो, पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, कोई कार्य करने की बात हो, किसी भी तरह के काम में हमारा संविधान कभी भेदभाव नहीं करता है। तो फिर ये भेदभाव कहाँ हो रहा है? ये भेदभाव समाज के स्तर पर हो रहा है। इस भेदभाव को कैसे मिटाया जाए? अपनी सोच बदलकर। ये सोच हमें अपनी बदलनी होगी। हमें ऊपर नीचे, ऊंच नीच, आगे पीछे, कम ज्यादा, इस सोच से बाहर आना है। महिला और पुरुष में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, बराबर है। इस सोच पर हमें आना है। महिलाओं को उचित मौके मिले और जब भी उन्हें मिले उन्होंने करके दिखाया। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, जब उन्हें मौका मिला वो आगे बढ़ी, उन्होंने हर क्षेत्र में करके दिखाया। हमारे आसपास जब हम अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं या अन्य किसी माध्यम से हमें सूचना मिलती है तो हम देखते हैं कि लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं ने नाम कमाया है, बहुत सारा सफलता पाई है, पैसा कमाया है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमने उन्हें मौका दिया। मौका ना देना गलत है। एक सभ्य समाज के लिए महिलाओं को मौका ना देना गलत है, और मौका ना देकर और फिर उन्हें कमजोर कहना और भी गलत है। क्योंकि महिलाएं ये साबित कर चुकी हैं कि जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो पुरुष कर सकते हैं, या वो हर क्षेत्र में बराबरी पे रही हैं, बराबर काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी का जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। एक चर्चा इसमें कभी कभी आती है जिस बिंदु पर बात करना आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा, महिला और पुरुष एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, न पुरुष ऊपर है न महिला ऊपर है, बराबर है। खुद प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि महिला और पुरुष एक साथ आगे चलते हैं, मिलकर एक परिवार की स्थापना करते हैं, परिवार को बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो अकेले हम नहीं कर सकते। प्रकृति ने इस सिस्टम को बनाया है, समाज भी इस सिस्टम को स्वीकारे, अपनी सोच बदले, आगे बढ़े, महिलाओं को उचित मौका मिले और महिलाएं वो सब करके दिखाएं,
करके दिखा चुकी हैं, और बहुत सारी महिलाएं अब आगे आ रही हैं जो समाज में अपना नाम बना रही हैं, बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा रही हैं। हम सबको ये सोचना है कि कैसे हम अपने समाज में सभी को, पुरुष भी महिलाएं भी, सभी को बराबर का मौका मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले, हर लड़की स्कूल जाए, हर लड़की को उचित मौके मिलें खेलने के, कूदने के, या जो वो करना चाहती है उन सबके उचित मौके मिलें। उसके बाद वो नौकरी करे या काम करे, वो सभी तरह के मौके उन्हें मिलने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी चर्चाएं इसमें और होती रहेंगी। समय समय पर हम भी आपसे और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम इसे यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।